तो प्री बजट की बैठकों का सिलसिला जारी है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट के दिग्गजों के साथ बैठक हुई। इसमें इंफ्रा में निवेश, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के साथ साथ डिपॉजिट ग्रोथ, साइबर सिक्योरिटी, इन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन अब वाकई में इस वक्त अगर हम कैपिटल मार्केट को देखें, फाइनेंशियल मार्केट को देखें, क्या पेन पॉइंट्स हैं जो इस बार मार्केट के दिग्गज चाहते हैं कि एड्रेस हों, उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं संजय सिन्हा जी का, फाउंडर एडवाइजर्स के। बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं गुरमीत चड्ढा जी जो कि CIO हैं और मैनेजिंग पार्टनर हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के। बहुत बहुत स्वागत है चड्ढा सर आपका भी हमारे शो पे। सिन्हा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। क्या क्या अपेक्षाएं आप कर रहे हैं सर? कौन कौन से इस वक्त ऐसे पेन पॉइंट्स हैं जिनको इस बजट में एड्रेस करना ही होगा? तो अगर मुझसे पूछे तो मैं उसको 3 भाग में बांट देता हूं जी। मेरी उम्मीद जो बजट से रहेगी कैपिटल मार्केट के संदर्भ में, उसमें रिटेल के लिए सरकार क्या कर सकती है और कॉरपोरेट के लिए क्या कर सकती है, ये मैं पहला भाग में रखता हूं। ओके। दूसरा भाग, सरकार शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकती है और मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकती है, ये दूसरा भाग। और तीसरा, कि सरकार क्या कर सकती है वो तो एक, और सरकार को क्या नहीं करना चाहिए वो दूसरा भाग, तीसरा। तो ये 3 भाग में अगर मैं देखूं बजट से कैपिटल मार्केट के एक्सपेक्टेशन, तो अगर रिटेल के नजरिए से मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि इस बार काफी लोगों को उम्मीद है कि इनकम टैक्स में बदलाव होगा जो कि मिडिल क्लास को बेनिफिट करेगा। मेरे ख्याल से अगर आप कैपिटल मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें और खास करके लास्ट कैलेंडर ईयर के इंडेक्स प्रदर्शन को देखें, तो जो कंजम्पशन गुड्स की जो इंडेक्स है उसमें बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, खास करके इसलिए क्योंकि अर्बन और रूरल कंजम्पशन दोनों में ठहराव आया है। तो रिटेल के लिए ये टैक्स का अगर लेवल जो स्लैब है वो बढ़ाया जाता है तो मेरे ख्याल से वो कंजम्पशन को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ सरकार जिस तरह से रूरल स्पेंडिंग करती है अलग अलग स्कीम्स के द्वारा, उसी की तरह अर्बन क्षेत्र में भी पुअर हैं उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। तो ये 2 मुख्य हो गए मेरे एक्सपेक्टेशन रिटेल के लिए। कॉर्पोरेट्स की लिस्ट थोड़ी लंबी है, जहां पर एक उम्मीद ये भी है कि अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की पहल करे तो शायद ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी ये उचित रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 20 जनवरी को ट्रंप US की प्रेसिडेंटशिप जब ग्रहण करेंगे, उसके बाद उन्होंने कह रखा है कि वो वहां पर टैक्स की दर कम करेंगे। तो अपने देश को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की जरूरत है। साथ ही साथ हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप देखें आउटले, पिछले साल सरकार की बड़ी एम्बिशियस आउटले थी 11.11 लाख करोड़ की। ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस बार थोड़ा सा अग्रेसिव उस पर एलोकेशन होना चाहिए। 20% तक का भी अगर इजाफा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट लेवल पर अगर आप मुझसे पूछे दीपक जी, तो ये है एक्सपेक्टेशन। राइट सर। रिटेल। राइट सर। अभी आपने एक इंपॉर्टेंट चीज जो बोली है, मैं उस पर आऊंगा आपके पास बाद में, जो कि क्या नहीं करना है गवर्नमेंट को। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मैं फिलहाल चड्ढा सर के पास आ रहा हूँ। चड्ढा सर, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? आज के कुछ हमें जो आज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मिली हैं उसमें मेरा ख्याल है एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो फिक्स डिपॉजिट पर लगने वाले टैक्स में कटौती की मांग की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से इसकी डिमांड चल रही है। इक्विटी प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स जो STT उसको भी घटाने की मांग की गई है। और भी हैं, बट आपकी कोई पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन सर इस बार के बजट से? मेरी बस ये एक्सपेक्टेशन है कि और टैक्स ना बढ़ाए बस कैपिटल मार्केट पे, क्योंकि इंक्रीमेंटली बढ़ा है। पहले डेट में टैक्सेशन आया, डिविडेंड टैक्सेबल हुआ, उसके बाद इक्विटी का टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बढ़ोतरी हुई। तो मुझे लगता है थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए। अब लोअर होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट क्योंकि पिछले साल ही कैपिटल गेन 12.5% किया है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 20 किया है, टैक्स में स्टेबिलिटी चाहिए ताकि बाजार प्रिडिक्ट कर सके। हर साल नया कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड, मैं ओवरऑल कुछ हद तक सिन्हा साहब की बात से सहमत हूँ कि थोड़ा सा हमें बूस्ट देने की जरूरत है इकोनॉमी, क्योंकि बाजार अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो अच्छा करेगा। कहीं ना कहीं ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हुआ है। आप GST के नंबर देखिए, वहां भी आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। GDP ग्रोथ में कमी आई है।
गवर्नमेंट अपना 20% कम केपेक्स खर्चा किया है। 11 लाख करोड़ की उन्होंने एस्टिमेट किया था बजट में। अभी अगर आप नवंबर तक का आंकड़ा देखेंगे तो उन्होंने 20% स्पेंडिंग कम करी है। इसका मतलब आखिरी के जो अभी 3 महीने हैं, यहाँ यहाँ पे आपको जो है बैक लोडिंग करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ा-सा हाथ में और पैसा दें, क्योंकि अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स में आएगा। अर्निंग्स अच्छी आएगी तो स्टॉक मार्केट में आएगा। तो कुछ हद तक अगर थोड़ी जो बाजार में चर्चा भी हो रही है 15 लाख तक का, अगर जो टैक्स स्लैब है, जो वहाँ पे अगर थोड़ी और रिलीफ दें और ज़्यादा हाथ में फंड्स आए, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जो स्लो डाउन हुआ है, इस बार टूरिज्म सेक्टर में भी काफ़ी दिसंबर का जो अपडेट आया है, अच्छी लोकेशंस का जो टूरिस्ट हब्स रही हैं जैसे गोवा वगैरह के, उतना उतना कॉन्फिडेंट नहीं आया है, थोड़ा कम आया है। तो कंजम्पशन को बढ़ावा मिले, टैक्सेशन स्टेबल हो, अगर कोई चेंज हो तो लोअर एंड पे हो, और जो स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने करी है वो थोड़ी-सी बढ़नी चाहिए, उन्होंने गैप रखा है। और एक आखिरी चीज़ जो है, थोड़ा-सा इकोनॉमी में वापस से एनिमल स्पिरिट लाने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा एक जो हम कहते हैं पुश की ज़रूरत है, क्योंकि भारत अगर 8% ग्रोथ अचीव नहीं करेगा तो मेरे हिसाब से ये अंडर अचीव है। एब्सोल्युटली सर। तो थोड़ा सा और तेज करनी पड़ेगी रफ्तार को भी, और इंटेंशन को भी तेज दिखाना पड़ेगा, तब जाके शायद वो एनिमल इंटेंशन जिसकी बात कर रहे हैं वो वापस आ पाएगा। लेकिन सिन्हा सर, एक जो चीज़ रह गई जिसका आज जिक्र भी हुआ मीटिंग में, एसटीटी वाला पिछली बार 0.01% से 0.2% कर दिया था, तो जाहिर सी बात है डबलिंग द टैक्स बर्डन ऑन ट्रेडर्स। बट आपको लग रहा है सर, एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि सरकार अपने इंटेंशन पहले ही साफ कर चुकी है और हम लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपका इस पर क्या है सर? कुछ हम देखें इस बार उम्मीद? तो देखिए, जैसा गुरमीत भी कह रहे थे, पिछले बार जो इक्विटी पे टैक्सेशन बढ़ाया गया, उस आघात को बाजार ने एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि बाजार में रैली इतनी स्ट्रांग थी कि लोगों ने उसको उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन अगर पिछले कुछ महीनों में देखें तो बाजार में धीरे धीरे एक ठहराव आ रहा है। अगर आप वर्ष 2025 के आउटलुक को भी देखें तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अर्निंग्स ग्रोथ की नहीं है। इस माहौल में अगर आप अपने टैक्स कलेक्शन से प्रेरित होकर एसटीटी को बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से ये बाजार का पार्टिसिपेशन को कम करेगा। साथ ही साथ पिछले कुछ महीनों में सेबी ने जो कड़ाई की है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, उससे डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम में काफी गिरावट आई है। और उसके साथ अगर टैक्सेशन का बर्डन बढ़ जाता है तो ये गिरावट और ज्यादा बढ़ सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का मार्केट बिल्कुल खराब है, क्योंकि एक तरह से वो बाजार में लिक्विडिटी क्रिएट करता है जो बाकी पार्टिसिपेंट्स को अपने एंट्री और एग्जिट को फैसिलिटेट करने में सुविधा होती है। तो ये मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि जो सरकार को नहीं करना चाहिए वो एसटीटी से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, और ना ही कैपिटल गेन्स में ही उनको कोई दखल देना चाहिए। ये सरकार इनसे दूर रहे तो बेटर है। चड्ढा सर, एलटीसीजी का आज कोई खास जिक्र नहीं हुआ, लेकिन क्या अभी भी आप कोई, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ और निर्मला सीतारमण ने बाकायदा एसटीटी हो या एलटीसीजी में जो इम्प्रोवाइजेशंस किए गए उसमें साफ उनका कहना था कि भाई हम एक्सपेंडिचर्स और टैक्स बेस को वाइडन करने के लिए हमको ज़रूरी है। तो एक तरफ सरकार का इंटेंशन और एक तरफ एक्सपेक्टेशंस, तो आपको लग रहा है कि कोई विंडो है सरकार के पास कि उसमें वो वापस ले अपने फैसले? मुझे नहीं लगता है कि वापस लेंगे। इंक्रीमेंटली हो सकता है स्टेबल रखें, क्योंकि और वाइडन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाने से वाइडन कैसे होगा? स्टॉक मार्केट में निवेशक सिर्फ 7% है, तो आप नंबर ऑफ जो रिटर्न्स देखेंगे जो फाइल होती है आईटीआई की, उतने ही लगभग यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, 8 से 10 करोड़। तो मुझे नहीं लगता है कि एलटीसीजी, इनफैक्ट ये तो हार्ड टैक्स पेड मनी है जो स्टॉक मार्केट में जाता है। तो बट ठीक है, एक जो चीज अच्छी है वो है कि हर एसेट क्लास में पैरिटी आ रही है। आप गोल्ड खरीदें, आप प्रॉपर्टी खरीदें, आप इक्विटी खरीदें, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल सेम होना चाहिए। आई थिंक वो पॉइंट अच्छा है। अगर फ्यूचर में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टेबल रख सके और थोड़ा लोअर रख सके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देखिए एफआईआई दो चीजों में देखते हैं, रिटर्न डॉलर टर्म्स में देखते हैं, तो करेंसी पे प्रेशर है, और टैक्स अगर आप बढ़ाते हैं तो पोस्ट टैक्स पोस्ट नेट ऑफ करेंसी रिटर्न कम होता है, तो आपकी इकोनॉमी की रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस कम होती है, और ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है। फ्लोज जो है वहां जाएंगे जहां रिटर्न्स अच्छे होंगे। तो इंडिया को इक्विटी कैपिटल चाहिए, हमें रिस्क कैपिटल चाहिए। दूसरा मुझे लगता है इसके अलावा थोड़ा सा जो माइक्रो मैनेज किया है बैंकिंग और एनबीएफसीज को, वहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा खुलापन चाहिए, थोड़ी सी लिमिट्स बढ़ानी चाहिए। जैसे एनबीएफसीज में आप देखिए
सरफरेशी एक्ट जो है वो नीचे बैंकों में 1 लाख में आप पोजीशन ले सकते हो, रिकवरी कर सकते हैं। एनबीएफसी में वो लिमिट 20 लाख और 50 लाख है। वहाँ थोड़ी पैरिटी की ज़रूरत है। कुछ हद तक नए डेडिकेटेड फंड्स जो हैं वो बनने चाहिए एमएसएमईज़ के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए, ईवी के लिए। तो थोड़ा जैसे मैंने पहले बोला एनिमल स्पिरिट वाली बात, हमारे जो फोकस एरियाज़ हैं इकोनॉमी के जहाँ पे फंड्स की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, उसको एक मेजर पुश की ज़रूरत है, एक टफ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सिन्हा सर, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई इन सब सारे रिफॉर्म्स से या स्टेप्स से सरकार को कमाई बड़ी हो रही है, इसलिए सरकार भी बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठी है कि हमारी जेब तो भर रही है, और फिर इम्प्रेशन ये देने की कोशिश करती है सरकार की जो हमारे पास आएगा हम वही तो खर्च करेंगे, और जितना हमारे पास आएगा हम उतना आपके लिए खर्च करेंगे, तो दिस वे और दैट वे वो आप ही को हेल्प कर रहा है। एसटीटी में ही जो फिस्कल ईयर का आया है 2024 का 40,000 करोड़ इन्होंने ऐसे इस तरह से कमाए, तो ये भी एक तर्क दिया जाता है। तो क्या ये तर्क सही है सर कि हम कमा रहे हैं तो फिर आप पे ही लगाएंगे, हम चिंता मत करो? हाँ, लेकिन इस संदर्भ में अगर आप देखें तो हम लोग के लिए एक पॉजिटिव चीज ये है कि जिस तरह से टैक्स की कलेक्शंस हुए हैं अब तक फाइनेंशियल ईयर 2025 में, वो सरकार को कम से कम एक सांत्वना देगा कि वो और कोई जरिया न खोजे ये छोटे मोटे टैक्स से वसूली करके अपने इनकम को बढ़ाने की। और दूसरी बात जो इक्वली महत्वपूर्ण है, इस साल चूंकि पहली तिमाही में इलेक्शन हो रहा था और दूसरी तिमाही में बहुत जोर से बारिश हुई, तो सरकार की जो स्पेंडिंग रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो काफी धीमी गति की रही। और अगर आप इस साल का कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस देख लें और पूरे बाजार को 4 समूह में बांट दे, कंजम्पशन ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, फाइनेंशियल्स एंड इंडस्ट्रियल, तो सबसे बड़ी जो ठहराव आई है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आई है। तो मुझे लगता है कि सरकार अब अगर फ्रंट फुट पे जाकर स्पेंडिंग करे, अगर अपनी एलोकेशन को बढ़ाए, जैसा मैं कह रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11 लाख करोड़ से अगर अग्रेसिवली इस बजट में 20% अगर सरकार बढ़ा देती है एलोकेशन, तो इससे क्या होगा कि एक सेंटिमेंट को बूस्ट तो मिलेगा ही, लेकिन जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है स्पेंडिंग का वो भी सामने आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि सरकार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है एक मीडियम टर्म ओरिएंटेड प्लान को अनवील करना, ताकि हम चाहते हैं ना कि 2030 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएं। तो उसके लिए अगर हम अभी से पहल नहीं लेंगे तो फिर हमें वो स्थान प्राप्त करना संभव नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि इस अवसर को सरकार उठाएगी, और मेरी उम्मीद यह है कि शायद बजट मीडियम टर्म पे क्या क्या करेगी उसका उसके अनाउंसमेंट्स शायद ज्यादा हो इस बजट में। ऑलराइट सर, अब फाइनल राउंड में आते हैं, और जिससे आपने शुरुआत भी करी थी, क्या नहीं करना है? गुरमीत सर, कुछ रह गया ऐसा जो नहीं करना है? टैक्स से छेड़छाड़ मत करें, फ्रीक्वेंट चेंजेस मत करें। बाजार को स्टेबिलिटी पसंद होती है, प्रिडिक्शन पसंद होता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होने चाहिए। केवाईसी नॉर्म्स में बार बार हम देखते हैं वो केवाईसी का वो एक मजाक में आया है कि नो योर कस्टमर अगेन एंड अगेन अगेन होता है। आप देखिए एनआरआईज का केवाईसी को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। वीडियो केवाईसी शुरू करें, उनका भारत में आना हो और इन पर्सन वेरिफिकेशन हो, नहीं होना चाहिए। वो हमारे ही लोग हैं, अगर देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विंडो जो है सिंगल विंडो करके ईज करना चाहिए। तो जितने भी बॉटलनेक्स हैं उनको हटाना चाहिए और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाना नहीं चाहिए। अब देखिए हमने अभी पीछे चर्चा की, हालांकि जीएसटी बजट के उसमें नहीं आता है कि हम पॉपकॉर्न की भी वैरायटी को अलग अलग टैक्स कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन हटाएं टैक्सेशन से, उसको सिंपल करें। और क्योंकि इसमें एक मैं हमेशा बोलता हूँ लेस इज मोर, जितना आप कम रखेंगे कॉम्प्लिकेशन, जितना आप टैक्स स्लैब लो रखेंगे उतना ज्यादा कंप्लायंस बढ़ेगा। सो सबसे बढ़िया तरीका नेट को बढ़ाने का जो कंप्लायंस का है वो सिंप्लिसिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। दूसरा, संजय जी ने अच्छी बात बोली, एक गोल रखें 3-5 साल का कि हमें इस सेक्टर में इतना इन्वेस्ट करना है और अब सेक्टर्स को कॉम्पिटिटिव बनाए। वर्ल्ड चेंज हो रहा है, हमने 70-80 में ग्लोबलाइजेशन देखा है, अभी आपको डी ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। हर कंट्री अपने हिसाब से टैरिफ बैरियर्स लगा रही है, सप्लाई चेन उसके लिए अभी रेडी नहीं है। तो कॉर्पोरेट्स को, इंडस्ट्री को इस समय बहुत सपोर्ट की जरूरत है। वो सपोर्ट अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के हिसाब से आना चाहिए, पीस में नहीं आना चाहिए कि अभी मैं ये कर देता हूँ, अभी यहाँ पे ड्यूटी हटा देता हूँ। एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए कि इन सेक्टर्स को हमें, जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, ग्रीन एनर्जी है, सेमीकंडक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारा क्लियरली लेड आउट प्लान होना चाहिए अगले 3-4 साल। अब आज
एक क्योंकि बैंकिंग से भी रिलेटेड वहाँ पे लोग थे, थोड़ा सा एक सिन्हा सर अगर आप इसमें कोई इंसाइट दे सकें, ये मुद्दा आज मीटिंग में काफ़ी चर्चा में रहा कि एनआरआई के लिए बैंक के केवाईसी में ढील दी जाए, और उसमें ये भी आया कि जो एफएटीएफ रेगुलेटेड देश हैं उनके लिए वीडियो केवाईसी की सिफारिश हो। ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्या बहुत पेन पॉइंट है, ये बड़ा पेन पॉइंट है क्या सर? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, क्योंकि इस साल अगर आप देखें तो जिस तरह से रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, उसके लिए हमें ऐसे कदम उठाने की बहुत जरूरत है जो कि हमारे करेंसी को स्टेबलाइज करे। और उसका एक बहुत बड़ा जरिया है फॉरेन से जो रेमिटेंस आता है उसके लिए। तो अगर उसमें हम सहूलियत प्रदान करेंगे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और भी सुदृढ़ होंगे। रुपी को थोड़ा स्टेबलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर रुपी स्टेबलाइज नहीं होगा तो हम अगर पिछले साल फूड क्रॉप्स के इन्फ्लेशन से जूझ रहे थे तो इस साल हो सकता है कि हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से जूझें। ओके, ऑल राइट। और सर आपका वो रह गया, क्या नहीं करना है? तो देखिए, जो दो पॉइंट है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पिछले साल सरकार ने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट में थोड़ी रिलैक्सेशन ली थी, 4.9% का टारगेट रखा था। इस साल का टारगेट है 4.5%। सरकार को ये टारगेट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। 4.5% या उससे कम की फिस्कल डेफिसिट की टारगेट हो, ये होना चाहिए। तो एक छेड़छाड़ वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को बाजार से बहुत पैसा उठाने की जरूरत है, और सरकार अगर उसी मार्केट में बहुत अग्रेसिवली बोरो करती है तो वो प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट कर देती है। तो मेरी जो दूसरी चीज जो सरकार को नहीं करनी चाहिए, इस साल की सरकार की नेट बोरिंग जो है वो पिछले साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ऑल राइट। तो आप प्राइवेट के लिए पैसा छोड़िए थोड़ा सा मार्केट में, और फिस्कल डेफिसिट के टारगेट से आप ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। ये आपको नहीं करने वाली कैटेगरीज में। और एक जो नहीं करने की जो शुरुआत गुरमीत सर ने करी थी कि जो भी है अभी उसको यथास्थिति कम से कम रखा जाए, बढ़ाया ना जाए, कम से कम यथास्थिति बरकरार रखेंगे तो भी मुझे लगता है कि एक राहत ज़रूर मिलेगी। बट लेट्स सी कि निर्मला मैम फाइनली किन के एक्सपेक्टेशंस को एंटरटेन करती हैं और क्या अपने बजट पिटारे से निकालती हैं। बट हमारी ये प्री बजट जो सीरीज़ है चर्चा की लगातार जारी रहेगी। आज आप दोनों महानुभाव ने आके बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में दर्शकों तक पहुंचाई बात। थैंक यू सो मच संजय सिन्हा सर, थैंक यू सो मच गुरमीत चड्ढा सर।